Very good morning, children. So we are back. Again, we'll recap with the lesson and move forward, right? So what we were doing? 3 questions. कौन सा lesson कर रहे थे आप? 3 questions. कौन सा lesson number? Lesson number 12. और हम कौन सा पेज नंबर में हैं? पेज 52 में है, मगर ये जो मैंने रिकैप लिखा है वो 50 और 51 का रिकैप साथ में मैंने लिखा है, 50। तो 50 वाला पेज का हम रिकैप करेंगे। सो एक राजा था, there was a king. He wanted to serve people. And what kind of a king he was? He was very brave and kind king. So he was very brave and kind, यानी कि बहुत बहादुर और दयालु थे। और उनके मन में 3 चीजें अगर उनको मालूम है, he thought if he knew 3 things, he will never fail. क्या? What did he think? He thought if he knew 3 things, he will never fail. What are the 3 things? We already saw what are the 3 things. What is the right time to begin something? Already I have shown you these questions. Yes, I have shown you these questions. What is the right time to begin something? किसी काम का प्रारंभ करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए? अगला, what is the most important thing for him to do? कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये हमने देखा था पिछली क्लास में। और उसके बाद में उस सवाल का, पहले सवाल का जो जवाब है, व्हाट इज द टाइम टू बिगिन समथिंग। इस सवाल का जवाब के लिए लोग ने बोला कि तुम टाइम टेबल कर लो, और किसी ने बोला तो ये तो असंभव है कि पहले से कुछ सोच के रखें। दूसरों ने बोला कि काउंसिल ऑफ वाइस मैन चाहिए, यानी कि विद्वान लोग चाहिए। दूसरे ने बोला था मैजिशियन चाहिए, यानी कि जादूगर चाहिए। तो अलग अलग जवाब दिए। तो क्या राजा संतुष्ट थे? नहीं, संतुष्ट नहीं थे। फिर दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल था विच पीपल ही शुड लिसन टू, किसका बात सुननी चाहिए, लिसन। तो उसके लिए क्या बोला लोग ने कि एडवाइजर की बात सुनो, किसी ने बोला सोल्जर की बात सुनो। तो ऐसे लोग बोलते रहे। फिर कौन सा चीज जो है मेरे लिए महत्वपूर्ण है करके पूछा था, तो उसके लिए भी लोग ने बोला कि तुम विज्ञान साइंस पढ़ लो, और दूसरे ने क्या बोला, वॉरफेयर कर लो करके बोला था। तो ऐसे, यानी कि युद्ध नीति, वॉरफेयर माने, मैंने मीनिंग सबको लास्ट क्लास में दिया था, विज्ञान पढ़ लो या तो जो है युद्ध नीति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है करके बताया। तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये सब जवाब जो लोग ने दिए उससे वह संतुष्ट नहीं थे, नॉट सेटिस्फाइड। तो वो क्या गए, वो एक रिनाउंड हेलमेट के पास गए, यानी कि एक साधु के पास गए थे वो। और फिर क्या बोला, रिनाउंड साधु के पास गए थे, और वहां पे वो देखे साधु तो खोद रहे थे जमीन को बैठ के। और फिर वहां पे जैसे बात करते रहे और बोले आप थक गए हो, मैं खोद देता हूँ, ऐसा करके राजा ने बताया। फिर वो खोदने लगे, समय बीतता गया। फिर बोला कि आप सवाल का, 3 सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। मगर उन्होंने कुछ बोलते समय वहां पे कौन आया, एक दाढ़ी वाला एक आदमी जख्मी होके वहां पे आया था। और वो कौन था? दुश्मन था। क्यों दुश्मन था? क्योंकि वो राजा ने उसके भाई को मार दिया था, और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर दी, यानी कि जब्त कर ली थी, है ना। तो इतना हमने पढ़ा था। और फिर क्या हुआ, राजा ने जब जब वो जख्मी आदमी आया था, राजा ने उनके जख्म को पूरा पट्टी बांधी थी उन्होंने, ठीक है ना बच्चों। तो उसका अगला लाइन इसके बाद जो है कि प्रॉपर्टी सीज कर दिया, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो उधर तक ही हमने छोड़ा था। मैं वापस वो लाइन पढ़ती हूँ, ठीक है ना बच्चों। वापस पढ़ते हैं, पेज नंबर 52 में लास्ट लाइन में पढ़ती हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में जो है, यू ड्रेस्ड माई ऊंस एंड सेव्ड माई लाइफ। तो क्या बताया था बियर्डेड मैन ने कि मैं वहां, आपके जो अंग रक्षक हैं उन्होंने मुझे मारा था, मगर मैं वहां से कैसे भी एस्केप होके आ गया, वहां से उनके चंगुल से बच के आ गया। और मगर आपने क्या किया, मेरे जो जख्म है उसको पट्टी बांधी।
तो अगर नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, फॉरगिव मी, ऐसा करके उसने बताया था। क्या बताया था? नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, फेथफुल सर्वेंट, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दीजिए, फॉरगिव मी। क्योंकि क्यों, दाढ़ी वाला क्या है, उनको मारने आया था, और अभी तो राजा ने उनको, उनके जख्म को पट्टी बांधी थी, इसलिए राजा ने बोला मुझे माफ कर दीजिए करके, आई मीन दाढ़ी वाले ने बोला मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है ना बच्चों? तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। सब लोग किताब निकालिए। ये तो वो था आपका रिकैप, तो इसमें लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिख के रखा है। आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर दीजिए। अगर ये इतना पॉइंट्स आपको मालूम है तो पूरा कहानी आपको मालूम है। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे और एक ये छूट गया था, यहाँ पे रिलीजियस वर्शिप यानी कि धार्मिक पूजा। तो यहाँ पे 3 सवाल का जवाब मिला था। ठीक है ना बच्चों? तो ये लिख लीजिए, चाहिए तो ये सब आपके बुक में ही है, ऐसे पॉइंट्स करके रख लीजिए हर लेसन में, ताकि जब आपका परीक्षा हो तो आप ऐसे से ये पॉइंट्स का जो स्पेलिंग है पढ़ लेंगे, तो सब क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक, सबका जवाब आप दे सकोगे। है ना बच्चों? ये इतना ही आपका ये जो कीवर्ड्स है, अगर मैं जान लूं तो मैं, मुझे पूरा ये लेसन आता है करके आप कॉन्फिडेंट रह सकते हो। तो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। किसी को ही बोला था मैंने, पैराग्राफ वाइज ऐसे लिख के आइए करके मैंने बोला था आपको। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। 52 पेज निकालिए। उसके बाद फॉरगिव मी के बाद पढ़ने वाली हूँ। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वन ओवर हिज एनिमी इजिली। तो जो किंग है वो बहुत ही खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि वो अपने जो एनिमी, एनिमी यानी दुश्मन ना, तो मैं लिखती हूँ द किंग, yes, the king was happy. He had won over his enemy. यानी अपने शत्रु पर इतनी आसानी से जीत, यानी कि अपने शत्रु, एनिमी यानी कि शत्रु जो है, वन यानी कि जीत। तो मैं सेंटेंस लिख देती हूँ। अपने शत्रु पर इतनी आसान जीत पर राजा क्या थे, बहुत खुश हुए। मैं यहाँ लाइन ऊपर नहीं डालती हूँ क्योंकि आपको क्लियरली दिखेगा नहीं, तो इसलिए ऊपर डालती हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, व्हाट इज द सेंटेंस? द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वन ओवर हिज एनिमी सो इजिली। तो इतनी आसान से, इजिली, इतनी आसानी से उन्होंने जीत प्राप्त कर ली कि उनके दुश्मन से, क्या शत्रु या दुश्मन है ना। सो द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी। तो किंग ने क्या किया, उसने प्रॉमिस किया, वादा किया कि मैं आपका जो प्रॉपर्टी है, उन्होंने यहाँ पे पता है ना, सीज कर दिया, मेरे प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया करके बताया था ना। प्रॉपर्टी यानी संपत्ति है ना, तो प्रॉपर्टी को जब्त करने, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपकी जो भी संपत्ति है मैं आपको आपको वापस दे दूंगा करके किंग ने वादा किया था। प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, पहले लिख ही चुकी हूँ। ठीक है ना बच्चों? तो किंग ने आपको वापस कर दूंगा करके बोला था। गिव बैक का मतलब वापस ही है ना। तो राजा ने, व्हाट डिड द किंग से, द किंग वाज हैप्पी टू हैव वन ओवर हिज एनिमी सो इजीली। द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी।
The bearded man thanked the king and left. तो bearded man ना, जो आदमी, जो दाढ़ी वाला आदमी था, उन्होंने थैंक यानी कि धन्यवाद धन्यवाद किया राजा का, और वहां से निकल गए। लेफ्ट यानी कि निकल गए। लेफ्ट का दो मीनिंग होता है ना। लेफ्ट माने जो राइट लेफ्ट दायना बायना का मीनिंग होता है, और लेफ्ट माने निकल गए वहां से। सो द क्या किया बियर्डेड मैन ने, क्या किया वापस वहां पे, बियर्डेड मैन थैंक्ड यानी कि धन्यवाद किया, राजा को धन्यवाद बोला, और वहां से ही लेफ्ट, वहां से निकल गए। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में क्या हुआ, बिफोर लीविंग द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट। तो अभी राजा को भी जवाब नहीं दिया हर्मिट ने, तो वहां से ही वांटेड टू लीव। तो निकलने से पहले चलो एक बार साधु से मिल लेते हैं करके राजा वहां पे गए। The hermit was sowing seeds. The hermit, तब उस समय में पहले क्या कर रहे थे hermit, पहले क्या कर रहे थे, खोद रहे थे, है ना, जमीन को। फिर बाद में अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, he was sowing the seed. sowing माने बीज बो रहे थे, sowing the seeds यानी कि बीज जो है बो रहे थे। करेक्ट, यस। तो पहले खोद रहे थे, अभी बो रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ, the king said to him, please answer my questions. Your questions have already been answered, said the hermit. तो king ने बोला, प्लीज माँ कृपया करके मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। और फिर क्या बोला, your your questions have already been answered. your मेरे सवाल का जवाब दीजिए, तो क्या बोला उन्हें, your questions have already been answered. Already पहले से ही, already been answered, answered, R-E-D-R है, answered। तो आपके जो सवाल जब प्रश्न का जवाब जो है आपको ऑलरेडी पहले से ही मिल चुका है करके बोल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं क्या है, मिल चुका है, आंसर्ड ऐसे जवाब दे रहे हैं, आंसर्ड क्या, अब ऐसे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उनको तो जवाब नहीं मिला। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, इसका क्या मतलब है, ऐसे करके पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन। तो उत्तर पहले ही मिल गया, आप क्या कहना चाहते हैं, उसका मतलब क्या है, उत्तर मिल गया, क्वेश्चन मार्क, आप क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं, इसका यहाँ पे है। हाँ, तो क्या हुआ, तो वो क्या बोल रहे हैं, आपको प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी आपको मिल चुका है करके आओ किंग, साधु किंग को बता रहे हैं। वापस पढ़ेंगे वो लाइन, प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस करके फुल स्टॉप है, देखिए, योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट। तो किसने किससे कहा, मैं जब ये पूछेंगे तो आप कंफ्यूज मत की होइए, बराबर पढ़िए। योर क्वेश्चंस हैव बी ऑलरेडी बीन आंसर्ड, ये क्या बोला, क्वेश्चन आते ही राजा सेड टू हर्मिट नहीं बोलने का, आपके जो प्रश्न का जवाब है वो पहले ही दे चुका हूँ, दे मिल गए हैं आपको करके बताया हर्मिट ने, यानी कि साधु ने। ओके, साधु ने राजा से कहा, आंसर व्हाट यू आंसर, ऐसा पढ़ने, कैसे को पढ़ने का, आंसर व्हाट यू मीन सेड द किंग, क्या पहले मिल चुके हैं जवाब, क्या बोल रहे हो आप, ऐसे करके राजा ने हर्मिट से बोला। यस, if you had not dug the field for me, you would have gone away. तो ये मैं बोल रब कर रही हूँ यहाँ पे, तो बोल रहे हैं अगर तुमने मेरे लिए जो खेत हैं वो डग नहीं है, खोदे नहीं, तो मैं कीवर्ड लिख रही हूँ,
इंग्लिश में लिख, हिंदी में लिख लेती हूँ कि क्या है। यस, इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड, फील्ड यानी कि खेत, यानी कि डग यानी कि खोदते, सो खेत खोदते। सो जो अगर नहीं किया तो क्या, तो इफ यू वुड हैव नॉट डग, यदि तुम्हें मेरे लिए खेत नहीं खोदे, यहाँ पे नहीं लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे नॉट है, खेत नहीं खोदा होता तो तुम चले जाते, है ना। अगर वो खेत नहीं खोदते थे और आंसर नहीं मिला करके चले जाते तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं, पढ़ेंगे। यू हैड गॉन अवे, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, अगर तुमने खेत नहीं खोदा तो वो आदमी जो है तुम पर आक्रमण करता हो। अटैक्ट यानी प्रहार, यानी कि आक्रमण करता था करके प्रहार। अगर तुम खेत नहीं खोदते थे तो वो जो आदमी, दाढ़ी वाला आदमी जो है, बियर्डेड आदमी जो है, तुम पर अटैक करता था यानी प्रहार करता था। और क्या होता था, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और तुम इच्छा करते थे, विश यानी कि इच्छा करते थे कि तुम यहाँ पे और थोड़ा समय बिताते, तुम इच्छा करते थे। तो ये जो जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है बोलते हैं ना, तो यही कहना चाहते हैं, देखिए। सो इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी, यू वुड हैव बीन अटैक्ड बाय द बियर्डेड मैन, एंड यू वुड हैव विश्ड, क्या विश किया होता था, कि यू हैड स्टेड हियर विथ मी। तो क्या है, मैं हिंदी में बोल देती हूँ, यदि तुमने मेरे लिए खेत नहीं खोदा होता तो तुम चले जाते, है ना बच्चों। तब वह आदमी तुम पर प्रहार कर देता और तुम इच्छा जताते कि काश, काश तुम मेरे साथ रह जाते, है ना बच्चों। तो काश, यदि काश, तो यहाँ पे वह रह जाते थे, यू विश्ड यू स्टेड विथ मी, काश तुम यहाँ रह जाते, तुम मेरे साथ रह जाते, है ना बच्चों। तो ये उसका बाद क्या हुआ, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेर डिगिंग द फील्ड, तो जब वो कौन सा बहुत महत्वपूर्ण टाइम था, कौन सा महत्वपूर्ण टाइम था, जब वह खोद रहे थे। क्योंकि उस टाइम में अगर वो खोद नहीं रहे थे और वो चले जाते वापस, तो ये जो दाढ़ी वाला आदमी है उन पर अटैक, आक्रमण करता या प्रहार करता था, है ना बच्चों। तो वो क्या बोल रहे हैं, उनका सवाल का जवाब क्या दिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या था उनका उस टाइम में, ये कहानी के लिए बोल रहे हैं डिगिंग। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या, डिगिंग द फील्ड। तो पहला सवाल का जवाब उनको मिल गया अभी के लिए, जो अभी हुआ उससे एग्जाम्पल दे रहे हैं। जनरल में अभी जानेंगे और क्या आंसर्स हैं करके, मगर अब जो उस टाइम में हुआ उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। और उस समय में इम्पोर्टेंट थिंग क्या था, इम्पोर्टेंट थिंग था ये, इम्पोर्टेंट पर्सन कौन था, इम्पोर्टेंट पर्सन उस समय में कौन था, ये जो हर्मिट, हर्मिट को ही वहां पे आई करके बता रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो खोद रहे थे ना। तो दो वापस पढ़ रही हूँ, सुनिए वो लाइन अच्छी तरह। देन द सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, सॉरी यहाँ पे टाइम आएगा, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन you were digging the field, and I was the most important man, person या man, okay, and to do me good, I was your most important thing। और important thing क्या था, मेरे लिए अच्छा करना, important thing क्या था, to do good for me। मैन बुक में लिखा है तो मैन ही लिख देती हूँ। तो ये जो तीन प्रश्न का
जवाब है, प्रश्न थे, उसका जवाब देखिए यहाँ पे। पहला इम्पोर्टेंट टाइम क्या है? जब तुम मेरे लिए खोद रहे थे, खेत को खोद रहे थे। फिर उसके बाद में कौन इम्पोर्टेंट आदमी था उस टाइम में? मैं, आई बोल रहे हैं तो हर्मिट, हर्मिट वहां पे कौन था? साधु ना। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है, क्या थी मेरे लिए, जो तुम मेरे लिए अच्छे कर रहे थे, क्योंकि मदद कर रहे थे ना बच्चों। हर्मिट थक गए थे बहुत खोद खोद के, तो उनके लिए क्या बोला? मुझे दे दो स्पेड, मैं आपके लिए खोदता हूँ करके राजा ने लिया था ना बच्चों। तो वो ही बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट थिंग टू डू गुड फॉर मी, मेरे लिए अच्छा करना। तो हिंदी में लिखना है, मैं लिख देती हूँ। ओके, यहाँ इस तरफ लिख देती हूँ मैं। क्या बच्चों समझ गए ना बच्चों? सो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कौन था? महत्वपूर्ण समय वह था जिसमें तुम क्या कर रहे थे? खेत खोद रहे थे करके। पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ। महत्वपूर्ण समय वह था जो खेत खोद रहे थे। उसके बाद में महत्वपूर्ण समय, उसके बाद में आवश्यक इंसान या महत्वपूर्ण इंसान भी लिख सकते हो। आवश्यक इंसान, मनुष्य, इंसान कौन था? मैं, मेरे लिए, मेरे, तो क्या, और तुम्हारे लिए सबसे अधिक आवश्यक काम। आवश्यक इंसान कौन था? मैं माने आई। उसके बाद में आवश्यक काम क्या था? आवश्यक काम क्या था? मेरे साथ अच्छा करना। ये तीनों भी यहाँ लिख दिया है। इम्पोर्टेंट थिंग, इम्पोर्टेंट मैन एंड इम्पोर्टेंट टाइम। ठीक है ना? महत्वपूर्ण समय क्या था? खेत खोद रहे थे, जो वही महत्वपूर्ण समय था। इम्पोर्टेंट मैन, आवश्यक इंसान कौन थे? मैं यानी कि आई, जो साधु थे। आवश्यक काम, इम्पोर्टेंट थिंग क्या था? मेरे साथ अच्छा करना। ठीक है ना बच्चों? अगले पे जाएं। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया ना बच्चों? अगला जाएं हम। यहाँ पे ये बोर्ड रख करती हूँ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस, बाद में, जब, ये एक सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन क्या है? बाद में जब वह आदमी हमारे तरफ भाग के आ रहा था, द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम। उस टाइम में इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट टाइम क्या था? व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम। उस दाढ़ी वाले के लिए तुम जो अपना केयर दिखा रहे थे, वो ही इम्पोर्टेंट टाइम है। उसके बाद में क्या बता रहे हैं? सो ही वॉज द इम्पोर्टेंट पर्सन, और उस समय में कौन इम्पोर्टेंट पर्सन था? इम्पोर्टेंट पर्सन कौन था? वो दाढ़ी वाला था। ही वॉज द मीन्स, ही वॉज द इम्पोर्टेंट मैन मीन्स वो बियर्डेड मैन जो है वो ही इम्पोर्टेंट पर्सन था। तो पहले का सिचुएशन में क्या बता रहे हैं? कि तुम जमीन जब खोद रहे थे वो ही इम्पोर्टेंट टाइम था, और जो इम्पोर्टेंट पर्सन था साधु था, और इम्पोर्टेंट जो अच्छा चीज करने, इम्पोर्टेंट थिंग क्या था? कि वो तुम मेरे लिए जो अच्छा किया, खोदना जो किया, वो ही इम्पोर्टेंट थिंग था। और दूसरे सिचुएशन में क्या, दूसरा जो सिचुएशन में वो क्या बोल रहे हैं? इम्पोर्टेंट टाइम क्या है? जब तुम उसके लिए कैरिंग कर रहे थे, तब। और वो कौन महत्वपूर्ण आदमी उस टाइम में कौन था? बियर्डेड मैन था। और क्या बता रहे हैं? एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो जो आपने किया उसके लिए,
क्या किया था बच्चों उसने? राजा ने क्या किया था? क्या किया था? पट्टी बांधी थी ना। तो अगेन वो व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज द इम्पोर्टेंट थिंग। व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज द इम्पोर्टेंट थिंग। समझ में आया बच्चों? ये जो है इम्पोर्टेंट टाइम, इम्पोर्टेंट पर्सन, इम्पोर्टेंट थिंग। तो पहले सिचुएशन में इम्पोर्टेंट टाइम, हु वाज द व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट टाइम? द डिगिंग ऑफ द फील्ड। एंड हु वाज द इम्पोर्टेंट पर्सन? hermit. Say, and who was what he did? He did good to the hermit by digging. Over here, what he did good? He put bandage and he gave him water and he took him into the hut. तो पहले पट्टी बांधी, फिर पानी दिया, फिर उसको अंदर झोपड़ी में लेके लेटा दिया था। तो वो सब अच्छा किया ना। तो वो जो ही बता रहे इम्पोर्टेंट थिंग। समझ में आया बच्चों? तो हर एक उस कहने का मतलब क्या है? तो हर एक सिचुएशन में आपको जो आप जिसके लिए भी आप कर रहे हो वो ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, और जो भी आप अच्छा कर रहे हो वो ही इम्पोर्टेंट थिंग है। और जिस समय में जो आप कर रहे हो वही इम्पोर्टेंट समय है। तो इससे क्या मालूम पड़ता है? जो समय है वो अभी करो, उसी टाइम में जिसको जिसको मदद चाहिए उस टाइम में करो, उसका मतलब है। अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए बच्चों, बहुत बढ़िया लेसन है। तो इसका जो मीनिंग है मैं हिंदी में यहाँ पे चाहिए तो लिख लेती हूँ आपके लिए। सो महत्वपूर्ण इंसान जो है, और जो तुमने उसके लिए किया, यहाँ पे जो है उसने के उसके लिए किया, तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण काम था। ठीक है ना? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद, आफ्टरवर्ड्स यानी उसके बाद, जब वो आदमी हमारी तरफ भाग के आया, सबसे आवश्यक आवश्यक समय, आवश्यक समय क्या था? जब तुमने उसकी देखभाल की थी। कैरिंग यानी देखभाल, देखभाल कर रहे थे। तो ये हो गया आपका ये इम्पोर्टेंट टाइम, आवश्यक समय या महत्वपूर्ण समय भी बोल सकते हैं। देखभाल कर रहे थे, कैरिंग फॉर हिम, ये जो है वो दाढ़ी वाला के लिए है। ये हिम यहाँ पे कौन है? ये हिम यहाँ पे कौन है? बियर्डेड मैन है। के बाद में ये इम्पोर्टेंट पर्सन। तो आवश्यक समय ये हो गया। फिर सबसे महत्वपूर्ण इंसान, इंसान, महत्वपूर्ण इंसान कौन था? वो जो आदमी, इंसान जो था दाढ़ी वाला था। यहाँ पे बियर्डेड मैन सेम ही आएगा। उसके बाद में इम्पोर्टेंट थिंग, जो तुमने उसके लिए किया था। उसके लिए किया, वो ही महत्वपूर्ण काम था। क्लियर? एम आई क्लियर? इज इट लिटिल कंफ्यूजिंग और इज इट क्लियर? यस? अगर क्लियर है तो थम्स अप कीजिए। तो दो सिचुएशन बता रहे हैं साधु, पहले उनके साथ क्या क्या इम्पोर्टेंट टाइम, क्या इम्पोर्टेंट, कौन इम्पोर्टेंट पर्सन, वो इम्पोर्टेंट थिंग। फिर बाद में दाढ़ी वाले के साथ क्या क्या उन्होंने किया, वो जो समय, वो दाढ़ी वाला जो उनके साथ किया था वो इम्पोर्टेंट थिंग है। बस इतना ही बता रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो मैंने हिंदी में भी मीनिंग जितना मेरे से हो सका मैंने करके बताया है आपको। एक्चुअली में आई हैव टू कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश बिकॉज यू विल लर्न बेटर। बट आपको समझ में आना है करके मैं हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट कर रही हूँ। कुछ भी बताना चाह रहे हैं तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ऑडियो आपका आप नहीं कह पाएंगे। ठीक है ना? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। All right. So this, I hope this is very clear for you. So we should go to the last paragraph since we'll complete the lesson. Okay. Only one small paragraph is there. Another 5 minutes and we'll complete it. All right.
तो मैं यहाँ पे बोर्ड रख करती हूँ। तो जो लास्ट में लिखा है, रिमेम्बर देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। तो याद रख लो, जो भी समय अब है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, रिमेम्बर देयर इज ओनली वन टाइम। सी दिस, I have written this and kept. Okay, this is the most important in this lesson. Yes? Yeah. Remember, there is only one time that is important and that time is now. तो क्या बता रहे हैं? एक ही समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है और वो है अभी, अब करना। कबीर ने कहा है ना, आज करो काल करो सो, what was that? Yes. So next क्या है? नेक्स्ट, सो ये लिखना है, लिख लीजिए बच्चों। लिख लिया बच्चों? राइट, सो व्हाट डिड कबीर से? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यस, कबीर हैज टोल्ड लाइक दैट, राइट? यस, जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यस, सो दैट ओनली अब, नाउ, अभी करो, उस समय पे जो सिचुएशन है उसके हिसाब से करो। फिर सेकंड क्वेश्चन वहीं पे है, देखो सेकंड क्वेश्चन का जवाब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ। उस समय में आप किसके साथ हो, एट द पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। ये सब आपके बुक में ही है। जो लास्ट पैराग्राफ है वो मैंने लिख के रखा है, उसका हिंदी अनुवाद चाहिए तो लिख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है जो तुम्हारे साथ है इसी समय, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होना है, क्या होना है। ये जो है आपका सेकंड लास्ट पैराग्राफ वही है, रिमेम्बर देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। उसके बाद में क्या लिखा है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future. Future ऐसे लिखा है। अभी लास्ट लाइन पढ़ने वाले हैं, लिख लिया बच्चों? दिख रहा है आपको? सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है जो तुम्हारे साथ है इस उस समय में, उसी समय में, इसी समय में, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होना है। लिख लिया बच्चों? यस। अभी तीसरा, the most important thing is to do that person good, because we are sent to do this world for that only, because we are sent to this world for that only। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसी इंसान के साथ अच्छा करना। तो पहले वाले में बता रहे ना कि किसके साथ हो, उस इंसान के साथ अच्छा करना, क्योंकि हमें इस दुनिया में यही करने के लिए भेजा गया है, क्योंकि इस दुनिया में यही करने भेजा गया है ना बच्चों? सबके लिए अच्छा करो, अच्छा सोचो, तो सब अच्छा होगा, है ना बच्चों? इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, हिंदी वाला लिखिए, ताकि आपको इंग्लिश में जो लास्ट पैराग्राफ है उसके जो 3 लाइन ही मैंने निकाल के उसका ट्रांसलेशन दिया है।
तो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसी इंसान के साथ अच्छा करना, क्योंकि हमें इस दुनिया में यही करने भेजा गया है ना बच्चों? तो ये 3 प्रश्न का जवाब आपको मिल गया बच्चों? यस, सबने लिख लिया? मैं उम्मीद करती हूँ कि सबने लिख लिया है। ओके, कोई हैंड नहीं रेस कर रहा है, तो हमको राजा के जो 3 प्रश्न से उसके जवाब मिल गए। साधु ने 2-2 एग्जाम्पल्स के साथ भी बताया है, और बाद में सबके लिए कॉमनली सबको आंसर्स मिलना चाहिए करके वो भी बता दिया है। करेक्ट ना? सो इसी के साथ आज का लेसन हम समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है ना बच्चों? और ये जो लेसन है वो किसके, कहाँ से? इट्स बीन अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी, यानी कहाँ से ली गई है? कौन से स्टोरी? 3 क्वेश्चंस, वहां से एक थोड़ा सा भाग है, पूरा नहीं है, अडेप्टेड फ्रॉम दैट। उसने लिखी है लियो टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय। ओके, इन्होंने ही ये 3 क्वेश्चंस लिखा है। ऑलराइट, तो अगले कक्षा में मिलेंगे, इसका एमसीक्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेसन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा आपको। जय हिंद, जय विद्या शक्ति, जय भारत।